वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए है जो कि अभी स्टूडेंट हैं और अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी ज़िंदगी में आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ उसूल हैं, जिनमें से 5 बुनियादी उसूल आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बात करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के उसूलों में जो सबसे पहला उसूल है वो ये है कि आप जिस मकसद के लिए या जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वो आपके अपने ज़हन में वाज़ेह हो कि आप क्यों इस मकसद को हासिल करना चाहते हैं। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि लोग किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो उनके लिए तो अपनी इतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन क्योंकि उनका किसी कोई दोस्त इस फील्ड में है तो वो भी उसी फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं, या किसी के घर वालों की ख्वाहिश है तो वो इस फील्ड का इंतखाब कर लिया जाता है, हालांकि अपनी उनकी दिलचस्पी उस फील्ड में नहीं होती। दोस्तों, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ़ यू लव योर जॉब will not have to work even a day in your life, कि अगर आप अपने काम से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आपको सारी ज़िंदगी में एक दिन भी काम करना नहीं पड़ेगा। यानी वो काम आपको बोझिल महसूस नहीं होगा, बल्कि आप खुशी खुशी उस काम को करेंगे जो कि हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हमेशा ये याद रखें कि हमेशा ये देखें कि आपको क्या करना पसंद है। आमतौर पर देखा जाता है कि अक्सर औक़ात लोग उस फील्ड का इंतखाब करते हैं जिसमें उनको पैसा ज़्यादा नज़र आता है, हालांकि उस फील्ड का उनको इतना तजुर्बा भी नहीं होता और ना ही वो काम करने का उनको शौक़ होता है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि पहले देखें कि आपको क्या काम करना पसंद है। इसके लिए बाहर के मुल्कों में तो कैरियर काउंसलिंग की जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की क्योंकि चीज़ें नहीं हैं, तो इसके लिए आप अपने किसी उस्ताद से या अपने फैमिली में किसी पढ़े लिखे इंसान से रहनुमाई ले सकते हैं। जी, तो दोस्तों, ये था पहला उसूल कि हमेशा अपने गोल, अपने फील्ड का इंतखाब अपनी मर्ज़ी से करें और उस फील्ड का इंतखाब करें जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों, दूसरा उसूल बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक लड़के ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि बाबा जी, मुझे बताएं कि मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता हूँ। उस बुजुर्ग ने उस लड़के को बड़े गौर से सर से पांव तक देखा और कहने लगा, जाओ, चले जाओ, तुम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन उस लड़के ने बार बार इसरार किया कि मुझे कोई नसीहत करें जिससे मैं जिंदगी के हर मकसद में कामयाब हो जाऊं। आखिर उस लड़के के बार बार इसरार करने पर बुजुर्ग ने उस लड़के को कहा कि तुम कल पार्क में मौजूद फलां तालाब के पास आ जाना, तुम्हें वहां नसीहत करूंगा। वो लड़का बहुत हैरान हुआ कि अगर नसीहत ही बतानी थी तो वो यहाँ बताई जा सकती थी, लेकिन मजबूरन वो रजामंद हो गया और अगले दिन पार्क में मौजूद तालाब के पास आने का वादा करके वो चला गया। अगले दिन वो लड़का मुकर्रर वक्त में जब उस जगह पहुंचा तो बुजुर्ग वहां पहले से मौजूद थे। उस लड़के ने उनके पास जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा और बैठने ही लगा था कि उस बुजुर्ग ने उस लड़के को पकड़ा और तालाब में ले जाकर उसका सर जबरदस्ती पानी में डाल दिया। लड़के को समझ नहीं लगी और ना वो इतनी जल्दी में खुद को छुड़ा सका। अब उस लड़के का सांस बंद होने लगा और उसको अपनी मौत सामने नजर आने लगी, और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो उस बुजुर्ग से अपने आप को ना छुड़ा सका। तो अचानक उस बुजुर्ग ने उस लड़के को बाहर निकाल लिया। जब उस लड़के के हवास काबू में आए तो उसने बुजुर्ग पर बहुत गुस्सा किया और बदतमीजी से बोला और कहा, अगर नसीहत नहीं करनी थी तो कल बता देते। गर्ज जो जो उसके दिल में आया वो बोलता रहा और वो बुजुर्ग खामोश होकर सुनते रहे। जब वो थक कर खामोश हुआ तो बुजुर्ग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और मुखातिब हुए, मुझे तुम ये बताओ, जब तुम पानी में थे और सांस नहीं आ रहा था और तुम्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, तो उस वक़्त तुम सबसे ज़्यादा शिद्दत से क्या चाहते थे और तुम्हारे ज़हन में क्या ख़्याल आ रहा था?
वो नौजवान उस बुजुर्ग के इस सवाल को सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, जाहिर सी बात है कि उस वक्त सांस लेना चाहता था। इसके अलावा कोई बात मेरे जहन में नहीं आ रही थी। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर संजीदा होकर उससे मुखातिब हुए। अपनी जिंदगी में तुम जब भी किसी मकसद के लिए इस शिद्दत से कोशिश करोगे और तमन्ना करोगे, जिस शिद्दत से तुम सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम इस मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से एक नतीजा निकलता है और वो ये है कि जब भी कोई काम करें तो फिर उस काम में अपनी पूरी मेहनत और हिम्मत लगाएं। अल्लाह ताला कभी किसी के मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो दूसरा उसूल हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी काम के लिए तहैया कर लें, सोच लें, तो उसके बाद फिर पूरी तरह उस काम में मगन होकर और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर वो काम करें, तो इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। दोस्तों, तीसरा उसूल हमेशा ये याद रखें कि जल्दबाजी ना करें। हम लोग बहुत ही जल्दबाज वाक़या हुए हैं। इस वजह से अक्सर औक़ात हम तसलसल से और मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ़ौरन नताइज देखने लग जाते हैं। मसलन किसी ने कोई कारोबार स्टार्ट किया है तो 10-15 दिन में ही वो मायूस होकर बैठ जाता है कि मेरी इतनी कमाई नहीं हो रही जितनी सोची थी। हम मुसलमानों के लिए तो मायूसी वैसे ही कुफ्र है। तो दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमेशा छोटे छोटे स्टेप लें, लेकिन हमेशा सोच बड़ी रखें। मसलन अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बजाय इसके कि आप बैठे रहें, आपको चाहिए कि थोड़े पैसों से ही छोटा काम स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को बढ़ाते चले जाएं। दोस्तों, आज से 15 साल पहले पूरी दुनिया में जितने मोबाइल बनते थे, उनमें से आधे मोबाइल्स नोकिया कंपनी बनाती थी। नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल सेल करने वाली कंपनी थी, लेकिन इस वक्त नोकिया का सारी दुनिया में मोबाइल सेल करने में सिर्फ 3% हिस्सा है। और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल बिजनेस को खरीद लिया और नोकिया के सीईओ ने अपनी आखिरी तकरीर करते हुए रो पड़े और उसने अपनी तकरीर को इस जुमले पर ख़त्म किया। उसने कहा, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि नोकिया ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आखिर वो क्यों हार गए? तो उसकी एक ही वजह थी, और वो ये कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया। जबकि उनके मुकाबले पर आईफोन और एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल कंपनियां बहुत आगे निकल गईं, जबकि नोकिया अपने सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बहुत पीछे रह गया। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, कभी भी मुतमिन होकर ना ही बैठ जाना चाहिए कि बस अब मुझे बहुत कुछ आ गया है और अब मज़ीद किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमेशा मज़ीद आगे जाने और मज़ीद सीखने और अपने हुनर को मज़ीद निखारने की तरफ तवज्जो रहनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा और आखिरी असूल हमेशा याद रखें कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कभी किसी से अपना मुआवजा ना करें। आपका मुकाबला आपके अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं। आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती परेशानियों के बारे में नहीं जानते। अमेरिकन मुसन्नफ़ मार्क कहता है कि कंपैरिजन इज़ डेथ ऑफ जॉय, यानी जब आप किसी के साथ मुआवजा शुरू कर देते हैं तो आपकी खुशी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहें, लेकिन दूसरों से मुआवजा ना करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।